हेलो दोस्तों, आज का ना पेपर 15 फरवरी का देख लेते हैं कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो मनसबदारी से क्वेश्चन आया है। तो मनसबदारी आपको पता होगा, ज्यादा इसमें ऐसा है नहीं, अकबर लेके आए थे। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प की नीति डलहौजी लेके आया था भाई। तो बेसिक डेफिनेशन पूछी थी राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। व्हाट सिग्निफाइज प्रियम्बल, ऐसा करके क्वेश्चन था। ये गवर्नेंस का है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो ये अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस को भी बोल सकते हैं आप। टेन्योर पूछा था वाइस प्रेसिडेंट का, तो 5 साल का होता है। 91st अमेंडमेंट में पूछा था कुछ, तो इसका आंसर होता है कि भाई यहाँ पे ना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, इसको 15% कर दिया गया था। द टोटल मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मतलब कि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी 15% होगी। गिफ्ट टू मोनोएथिस्ट किसने लिखी थी? तो राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। फेडरलिज्म पर एक क्वेश्चन था, किस एक्ट से एसोसिएटेड है फेडरलिज्म, ऐसा करके कुछ आया था। आर्टिकल 143 में क्या होता है? ये पावर होती है प्रेसिडेंट की कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है अपने किसी भी जजमेंट के लिए या फिर किसी भी मतलब आप बोल सकते हैं उसके डिसीजन के लिए। अपीलिएट जुरिडिक्शन भी होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। दूसरे जुरिडिक्शन भी होते हैं। तो अपीलिएट जुरिडिक्शन किसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट का? भारत के सभी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पर। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का अदर नेम पूछा था, तो ब्रोंज था। अर्लिएस्ट कैपिटल पूछी है मगध की, तो राजगृह थी। पंपा देवी किस गॉडेस को भी बोलते हैं? तो पार्वती देवी को बोलते हैं। पूर्णिमा देवी किस रिलेटेड है? तो इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है ये। किसने ऑटोग्राफी लिखी थी? मुगल में पूछा था यहाँ पे। ठीक है। किसने, किन मुगल्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर थे जिन्होंने अपनी खुद की जीवन कथा लिखी है। ठीक है। बॉन्डेड लेबर एक्ट कब स्टैब्लिश हुआ था? 1976 में एबॉलिश हुआ था, ऐसा करके आया था। हु एबॉलिश प्रेस वर्नाकुलर एक्ट? 1878 में। तो लॉर्ड रिपन थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था आपको। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, रॉलेट एक्ट। ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको 920 पता है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 है, रॉलेट एक्ट 1919 आया था। ओके। इलेक्शन कमीशन का रोल पूछा गया था यहाँ पे आपसे। सेकंड अफगान वॉर, जो एंग्लो वॉर था, अफगान एंग्लो वॉर के टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। अकबर ने जजिया कब हटाया था? 1564 में हटाया था। एडीबी ने किस राज्य के लिए अप्रूव किए थे $200 मिलियन? ओके, लोन दिया था ये। किस चीज के लिए? इंटीग्रेटेड एंड रिजाइलेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो उत्तराखंड था वो। ठीक है। सेकंड 5 ईयर मॉडल प्लान किसका है? तो नेहरू महलनोबिस भी बोलते हैं, महलनोबिस भी बोलते हैं, तो दोनों में से एक भी आया होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान के तहत आया था? तो थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था उस टाइम पे, 1961 से 66 के तहत। फास्ट अटैक क्राफ्ट जो था एनएस तरमुगली, कमीशन हुआ था इंडिया के नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में, ऐसा क्वेश्चन आया था। एनहेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करने के लिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, उनकी एक लेबोरेटरी आईडीएस लैब प्राइवेट, मतलब एक और कंपनी है, इन्होंने साथ पार्टनरशिप करी है ताकि ये एक्टोसाइड टैबलेट को यहाँ पर डेवलप कर सके कैंसर पेशेंट्स के लिए। स्टेट नेम जिसने यहाँ पे बैन किया था हुक्का और टबैको के 21 ईयर्स के बिलो के लोगों के लिए, तो कर्नाटका था। लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन कभी कभी करी गई, तो ये 2016 में की गई थी। 2000 के नोट को भी वैसे डिमोनेटाइज कर दिया गया, ये पता होगा आपको। इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया भारत में पहला, मतलब कि आप बोल सकते हो फर्स्ट C-295, ये कैरियर भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। ओके। हिंडन एयरपोर्ट में करा था, तो ये किसने बनाया? एयरबस ने बनाया। स्टैच्यू ऑफ वननेस किसका है भाई? एमपी में लगाया गया, तो आदि शंकराचार्य का भी है। और लोकेशन भी पूछ सकते हैं आपसे, तो लोकेशन आप बता देना। अर्थ सिस्टम मॉडल डेवलप किसने करा है? ऐसा करके कोई क्वेश्चन था, तो सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च ने यहाँ पे इसको बनाया है। विच विलेज इन असम सेलेक्ट फॉर द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? तो विश्वनाथ घाट था सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का। क्रिटिकल रॉ मटेरियल मिला है यहाँ पे सेडिमेंट्स में, गल्फ ऑफ मन्नार में यहाँ पे कलेक्ट किया, तो वेनेडियम है वो। एक एग्रीमेंट साइन किया गया है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पोर्ट इन बैंगलोर में, तो एनएचएआई ने किया है। प्रेजेंट किया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, किसने दिया है? तो प्रेसिडेंट ने दिया है। पूर्णिमा पांडे क्या है भाई? उनको अवार्ड दिया गया, तो वेट लिफ्टर्स हैं। किसने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता पैरा गेम्स में F51 क्लब थ्रो में? तो प्रणव सुरमा ने। कौन से एयरपोर्ट को, देखो ये तो अभी 15 दिसंबर की बात है, यहाँ पे कौन से एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया? तो सूरत एयरपोर्ट को दिया गया था। फोर्थ एडिशन जो था वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की, तो ये कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। इनॉग्रेशन किया गया था न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस का जोगबनी में। तो ये था आपका लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, उनके क्वार्टर्स थे, उनको होम मिनिस्टर ने यहाँ पे अररिया बिहार में जोगबनी में यहाँ पे उद्घाटन किया था। कौन से इंस्टीट्यूट ने हाफ डे आउटरीच प्रोग्राम आईएसएस के साथ मिलकर लॉन्च किया था? तो CSIR का NPL। ओके। हाउ मेनी सैनिक स्कूल अप्रूव्ड फॉर यूपी? वैसे तो 3 है, लेकिन टोटल 23 को अप्रूव किया गया नए सैनिक स्कूल के लिए। विच इंडियन बैंक अनाउंस लॉन्च ऑफ नियो फॉर बिजनेस फॉर MSME? तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था। स्कीम नेम फॉर स्पोर्ट पर्सन था, जहां पे कोच के वेलफेयर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन था। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी, चाइना को हमने पीछे कर दिया, तो SP कॉलेज था पुणे में,
ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था। हु अपॉइंटेड धम्म महामात, तो अशोक ने अपॉइंट किए थे बुद्धिज्म में। कबीर का जन्म कहाँ पे, तो वाराणसी में हुआ था। मुस्लिम लीग रिकग्निशन ऐसे करके कुछ था, तो मोहम्मद अली, मेरे सबसे मोहम्मद अली जिन्ना आंसर होना चाहिए। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये पर्टिकुलरली पूछा है आपसे। और आज के पेपर 2 का अगर आप रीजनिंग लेवल देखोगे तो ऐसे ही था, तो इतना हार्ड नहीं आ रहा है। कल भी मैंने पेपर दिया था तो ज्यादा हार्ड नहीं था। रीजनिंग तो मतलब लेंदी आ रहा है पेपर, बहुत ज्यादा। पेपर ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, लेकिन हाँ लेंदी आ रहा है पेपर, आप ये कह सकते हो। कर तो लेंगे, जो एसएससी यूसीसी वाले हैं उनको तो पता ही होता है रीजनिंग क्वांट्स में। ठीक है, क्वांट्स में डीआई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आई थी आज। एथिक्स में डुएबल था, 2 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा लॉन्ग एंड टाइम टेकिंग था डिसीजन मेकिंग। अगर आपकी पढ़ने की शक्ति, पढ़ने की मतलब ज्यादा अच्छी है, तो आप डिसीजन मेकिंग को पहले कर सकते हो। साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स से थे, ऐसा यूनिट से था। और पीरियोडिक टेबल से 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। ज्योग्राफी में रिवर से 2 क्वेश्चन थे, माउंटेन से 1 क्वेश्चन था, और बाकी ज्यादा डुएबल था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये पेपर बहुत टू लेंदी आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन लंबे लंबे हैं। और अगर आप डिसीजन मेकिंग में देखोगे उसमें भी क्वेश्चन लंबे लंबे हैं बहुत ज्यादा। जैसे मैंने कल दिया था, तो वहां पे गुड़गांव में एक फ्लैट की सोसाइटी हो, किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे कुछ पात्रताएं दे रखी थी कि भाई ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अच्छे से पढ़ पाते हो, अगर आप टाइम बचा पाते हो, तो आप बेशक आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज तो पेपर 2 बहुत लेंदी आ रहा है। एथिक्स आप कर लोगे, लेकिन उसमें आपको थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। डिसीजन मैनेजमेंट में भी आपको 2-3 थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। हिंसबर्ग की थ्योरी भी आ रही है, कल भी आई थी, आज भी आ रही है। ओके, और मोटिवेशन काफी आ रहा है, क्योंकि एथिक्स में मोटिवेशन था, ये सब भी आ रहा है काफी। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस। कल के एनालिसिस से भी जरूर जुड़ना, और टेलीग्राम चैनल से ये क्वेश्चन आप ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।